चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक ही वर्ग की जातियां हैं, तो एक ही वर्ग की जातियां हैं स्कॉर्पियन और स्पाइडर। ठीक, पहला तो ये हो जाएगा। और फिर हम लोग बात करेंगे किस वर्ग में रुधिर रंगा हीमोसाइनिन है। तो हीमोसाइनिन आपको मिलेगा किस में? मोलस्का में। तो मोलस्का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितारा मछली में कौन सा अंग श्वसन एवं चलन दोनों का कार्य करता है? तो ट्यूब फीट करता है। ठीक। कैरोलस लिनियस की नामकरण पद्धति क्या थी? तो ये बाइनोमियल पद्धति थी। ठीक। और अनिषेक जनन साधारणतः किस में मिलता है? तो ये मिलता है हमें ऑप्शन नंबर ए, आंट्स, बीज और वैस्प में। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो लिनियस ने दिया था। पुर्तगाली लड़ाकू है तो पॉलीमॉर्फिक, कॉलोनियल और सिलेंट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग केवल समुद्री जल में रहता है? तो इकाइनोडर्मेटा समुद्री जल में रहता है। और निम्नलिखित में से कशेरुकी जंतु नहीं है, तो कशेरुकी जंतु नहीं है तो ये होगा एम्फियोक्सस नहीं है। कीटों का मुख्य लक्षण जो अन्य आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से सही होगा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ये आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। वर्ग पोरीफेरा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? वर्ग पोरीफेरा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो स्पिक्यूल्स के आधार पर किया गया है। ठीक, किसके आधार पर? स्पिक्यूल्स के आधार पर। टीनिया सोलिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? टीनिया सोलिया में उत्सर्जन होता है फ्लेम सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स के द्वारा। आजकल वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? आजकल वर्गीकरण सिमिलरिटीज़ इन एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर किया जाता है। सिमिलरिटी इन एक्सटर्नल फीचर्स। और संघ स्वर्मेटा में होते हैं। संघ स्वर्मेटा में कौन से एनिमल्स आते हैं? तो ये आप बताएंगे। लेजर्ड्स आता है और स्नेक्स आता है। ठीक। कौन सी जाति एक ही वंश की है? इनमें से कौन सी जाति एक ही वंश की है? अमेरिकन एंड ओरिएंटलिस, टिग्रिना एंड एंटेलिस, या फिर जो है सैपियंस एंड इजिप्शिया, या हिस्टोलेटिका एंड कोलाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा हिस्टोलेटिका एंड कोलाई। ये एक ही वंश की मानी गई है। अब पादविहीन एम्फीबियन कौन होता है? पादविहीन एम्फीबियन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्थियोफेस। कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर सी, स्पाइडर। अरस्तु की लालटेन किस में मिलती है? अरस्तु की लालटेन मिलती है सी अर्चिन में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। जलीय जंतु जो लवण मात्र के तनिक उतार चढ़ाव सहन कर सकें वे कहलाते हैं। तो जो लवण मात्र के तनिक उतार चढ़ाव को सहन कर सकें वो क्या कहलाते हैं? वो ऑप्शन नंबर ए, स्टीनोहेलाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टीनोहेलाइन। कॉलर कोशिकाएं किसका मुख्य लक्षण होती हैं? तो कॉलर कोशिकाएं होती हैं ये ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि स्पंज की मुख्य लक्षण होती हैं। कॉलर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? स्पंज में पाई जाती हैं। जिस प्रकार मैमेलिया कॉर्डेटा में है उसी प्रकार है। तो उसी प्रकार क्या है ये आपको बताना है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए। ट्रीमैटोडा टू प्लेटीहेल्मिन्थीज, जैसे संबंध मैमेलिया कॉर्डेटा का है वैसे ही संबंध ट्रीमैटोडा का प्लेटीहेल्मिन्थीज के साथ में है। अब चिंपैंजी, गोरिल्ला और मानव एक ही प्राणी हैं। किस चीज़ के प्राणी हैं? जीनस है, स्पेसीज है, ऑर्डर है, या फिर फैमिली है? तो बच्चों ये एक ही ऑर्डर की प्राणी हैं। किसी पेंगुइन और ऑस्ट्रिच में क्या समानता है? तो किसी पेंगुइन और ऑस्ट्रिच में समानता ये है कि दे आर रनिंग बर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। किस सेट के भ्रूणी परिवर्धन में लार्वा प्रवस्था होती है? किस में हमें लार्वा प्रवस्था देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसके साथ, एस्केरिस में, फ्रॉग में और हाउस फ्लाई में। ठीक। किस सेट के सभी जंतु जलीय होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा? सभी जलीय होते हैं। स्टॉर्क होता है, मॉस्किटो होता है, प्रॉन होता है। इसके सभी जंतु ये जल में पैदा होते हैं। और
उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में आप देखोगे कि पूछा गया है केचुआ, जोंक और शतपादी में क्या समानता है। हाँ, तो केचुआ, जोंक और शतपादी में समानता है कि दे आर वेंट्रल, दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड। टोड क्या है? टोड है ऑप्शन नंबर, टोड है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, रेप्टाइल है। टोड क्या है? टोड रेप्टाइल है। ठीक। और समुद्री मछली एंगुला का साधारण नाम है। समुद्री मछली एंगुला का साधारण नाम है, क्या नाम है? हिल्सा, रोहू, ईल या बॉम्बे डक। तो समुद्री मछली एंगुला का साधारण नाम है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? ईल होगा। मौस के लिए पाले गए चूजे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? हैन, कॉकरेल, ब्रॉयलर या फुले। तो इसको आपको सही आंसर आप बताएंगे। इसका सही आंसर होगा क्या? ब्रॉयलर। ठीक है, क्या कहलाता है ये? ब्रॉयलर कहलाता है। ये 30 क्वेश्चंस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।